अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ई कॉमर्स सीरीज़ की दूसरी वीडियो के साथ मेरा नाम फ़हीम मुमताज़ है और मैं हाजिर हूँ। अच्छा, पहले सीरीज़ में तो मैंने आपको बताया था कि ई कॉमर्स को क्यों करना चाहिए, क्या इसके एडवांटेजेस हैं या पाकिस्तान में क्या स्कोप है। इस दफ़ा मैं बताऊँगा कुछ लेट्स सपोज आपने कंसिडर कर लिया है कि अब आपने ई कॉमर्स बिज़नेस स्टार्ट करना है। अब ई कॉमर्स बिज़नेस स्टार्ट करना है तो पहले तो आपको गवर्नमेंट रेगुलेशंस आएंगे, ठीक है। आप इसके बगैर कर सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि इफ़ यू आर सीरियस तो पहले इन कुछ रेगुलेशंस को आप फॉलो ज़रूर करें, ठीक है। ये ई कॉमर्स पॉलिसी आई थी पाकिस्तान की बैक इन 2018-19, ठीक है। तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने वालों को पता होना चाहिए। वैसे तो बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, मैं इसका लिंक नीचे शेयर कर दूंगा, आप लोगों ने पढ़ना हो तो पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ लें। मैं इसके लेकिन सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊँगा। ओके, अब ई कॉमर्स को गवर्नमेंट ने एक बिजनेस समझना शुरू कर दिया। इससे पहले ई कॉमर्स को लोग बिजनेस नहीं समझते थे, वो एक बिजनेस की एक सब एंटिटी समझते थे। बट अब ई कॉमर्स एक पूरा फुल फ्लैज बिजनेस है और गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स में अब उन्होंने पॉलिसी मंजूर की है कि वो इसको बिजनेस कंसिडर करते हैं। ओके, अब आपका कोई भी बिजनेस है सो आपको इसको SECP में रजिस्टर करवाना पड़ेगा। SECP क्या है? जहाँ पर जितने कंपनीज हैं वो रजिस्टर होती हैं या गवर्नमेंट को बताना पड़ता है कि वो हैव अ कंपनी, ठीक है। तो SECP में रजिस्टर करवाएं। अब SECP में रजिस्टर कैसे करवाना है? SECP.org.pk उनकी वेबसाइट है, उस पर जाके रजिस्टर खुद कर सकते हैं तो कर लें, नहीं तो किसी लॉयर को हायर कर लें, वो आपसे 3-4 हज़ार रुपये ले लेगा, लेकिन खुद कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो लॉयर से आप करवा लें। वो एक कंपनी रजिस्टर कर देगा, उसके अगेंस्ट आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स दे देगा, बता देगा कि ये कंपनी रजिस्टर हो गई है, ठीक है। SECP से रजिस्टर कराना और किस लिए ज़रूरी है? वो इसलिए ज़रूरी है कि जब आप चीज़ को डिलीवर करेंगे तो TCS या OCS या जिस कंपनी से भी आपका एग्रीमेंट होगा वो आपका SECP का रजिस्ट्रेशन लेटर देखेगा, ठीक है। ये आपका 3-4 हज़ार का खर्चा हो सकता है। अगर आप खुद थोड़े से कंप्यूटर में माहिर हैं या थोड़े बहुत नॉलेज टर्म्स वगैरह जानते हैं तो आप खुद भी कर सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। मैंने वेबसाइट बता दी है, लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा। अच्छा, उसके अलावा आपका ना पाकिस्तान में एक ऑफिस होना चाहिए, ठीक है। ये ऑफिस ज़रूरी नहीं है कुछ कमर्शियल एरिया में हो या कुछ, आप इसकी जगह अपने घर का एड्रेस भी दे सकते हैं, बट एक एड्रेस आपको पाकिस्तान का चाहिए होगा। तो पाकिस्तान का एड्रेस आप इसमें देंगे। उसके अलावा पाकिस्तान का एड्रेस जब आपने मेंशन कर दिया तो आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। ये आपको SECP में भी देना पड़ेगा, उसके अलावा भी आपके बिजनेस के लिए एक एड्रेस आपका अपना होना चाहिए, ठीक है। वो आपके घर का ही एड्रेस होगा। सो आप पाकिस्तान में रहते हैं तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। अगर आप बाहर से रह के पाकिस्तान में काम करना चाहते हैं तो आपको पाकिस्तान में कोई ना कोई एड्रेस ज़रूर होगा। इसके अलावा गवर्नमेंट चाह रही है कि हम ना ई पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं। ई पेमेंट्स क्या है कि पैसे के लेन देन का जो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, उसको रेगुलाइज किया जाए या उसको बनाया जाए या किसी कंपनी को दावत दी जाए कि वो अपनी चीज़ें इधर इम्प्लीमेंट करे। तो ये आप लोगों का नहीं होगा, ये कोरियर कंपनीज या अगर आप कैश ऑन डिलीवरी में काम कर रहे हैं तो जिस कंपनी के साथ कर रहे हैं वो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपको उसमें पे लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाए हैं, ठीक है। FIR के थ्रू उसको इम्प्लीमेंट कर रही है कि धोखाधड़ी ना हो। अगर आपने कुछ चीज़ से प्रॉमिस किया तो आप वही चीज़ सेंड करें। अगर धोखाधड़ी करते हैं या कुछ उसके अगेंस्ट कुछ सजाएँ मुंतखब की गई हैं, ठीक है, तो आपने कोई भी बिज़नेस करना है आप कभी भी ये सोच के ना करें कि हम गलत तरीके से इस बिज़नेस को करेंगे। आपको उसको ऐसे सोच के करें कि जैसे दिस इज़ द ओनली थिंग, आप लोग यही करेंगे, कोई गलत काम ना करें। उसके अलावा कुछ चीज़ों पे ना डबल टैक्सेशन हो जाती है कि आप पैसे चार्ज करते हैं, उस पर जितनी आप कमाई करते हैं उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, और उसके अलावा जो चीज़ है उसकी मार्केट वैल्यू पे भी टैक्स, पहले से आपने चीज़ खरीदी है उस पर भी टैक्स है। तो डबल टैक्सेशन को काउंटर करने के लिए भी मैकेनिज्म्स बनाए गए हैं। ये मैं आपको थोड़ी डिटेल बता रहा हूँ, अगर आप न्यू भी हैं तो इन चीज़ों के मतलब जानना शायद आपके लिए ज़रूरी ना हो, बट कंपनी को रजिस्टर करा देगा, ठीक है। थर्डली आपको एक चीज़ और बता दूं, और यह चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको एक बैंक अकाउंट भी ओपन करवाना पड़ेगा,
ठीक है। ये SCCP की पॉलिसी में नहीं है, गवर्नमेंट की पॉलिसी में नहीं है, लेकिन ये आपको पेमेंट्स रिसीव करने के लिए और ट्रांसफ़र करने के लिए एक बैंक अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। उसके लिए आपकी कंपनी रजिस्टर होगी। कंपनी कहाँ रजिस्टर होती है? SCCP में। तो ये काम आप ज़रूर करवाइएगा। SCCP में कंपनी रजिस्टर करवा लेंगे, आपको लेटर हेड स्टैम्प चाहिए होगी, वो 3 चीज़ें लेके आप बैंक जाएंगे तो आपका बैंक अकाउंट भी ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें थी जो ई-कॉमर्स पॉलिसी पाकिस्तान ने 2019 में लॉन्च की थी, उसका कुछ समरी सी थी तो मैंने आपको कहा जल्दी जल्दी बता दूं। अब आप देख लें, अगर आपको कोई और सवाल है इसके मुतालिक तो वो पूछ लें। मैं इसका लिंक भी नीचे शेयर कर देता हूँ, वो पूरा 20-25 पेजेस का डॉक्यूमेंट्स आप पढ़ लें। गवर्नमेंट चाह रही है कि ई-कॉमर्स को पाकिस्तान में बढ़ाया जाए। अब जब गवर्नमेंट चाह रही है, आपको पैसे कमाने हैं, तो फिर लेट्स स्टार्ट। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नई वीडियोस डेली आएंगी।